हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप सभी नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, ठीक ना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सीक्वेंस में, यानी 50 के बाद से जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे और उसमें आपको पार्ट वाइज करके बनाएंगे। अगर आप लोग इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में लगा होगा। और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सभी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री का सब कोई इंतजार करते हैं, बट पार्ट 2 का ये वीडियो आपका पार्ट 2 है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, 51 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 51 आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि tan थीटा बराबर रूट, कह रहा है tan थीटा बराबर रूट कितना है, तो 3 है। और इसमें आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मुझे समझाना नहीं रहता तो इसको डायरेक्ट आंसर करके हम लोग चल सकते, ठीक ना। अब इसको समझाना है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या लिखा है, तो tan थीटा लिखा हुआ और ये tan कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर ये tan जो होता है कितना का वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब ये क्वांटिटी आपस में बराबर होते हैं तो इसका एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी tan के बराबर है तो आपका एंगल के बराबर होगा। इस प्रकार इसमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 51 का सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका दिया है cos 60 डिग्री या प्लस का 1 दिया है। उसके बाद से आपका दिया है बटे में cos 60 डिग्री माइनस का 1, cos 60 डिग्री माइनस का 1 दिया है और इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आपको cos का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो cos का वैल्यू क्या होता है वो आप पुट इन करिएगा, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक ना। cos 60 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह cos 60 का होगा। और इधर भी आपका प्लस का 1 रखिए, नीचे भी सेम टू सेम इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, माइनस का 1 करिए। इसका सोल्यूशन करिए, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो 2 ही होगा, ठीक ना। 2 का एलसीएम 2 और 2 1 कम 2, उसके बाद से 2 कम 2 यानी इतना आएगा। और इधर भी हम करेंगे तो आपका कितना दिख रहा है, देखिए आपका 1/2, दोनों का लसा 2 ही होगा, माइनस का 2, यानी ऊपर हो जाएगा 3/2 और इधर हो जाएगा आपका -1/2। आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, नीचे नीचे का कट जाएगा। और नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये इतना, ये इसका कटेगा, माइनस वाला ऊपर ही रहेगा, यानी ऊपर ये जो माइनस है आपका ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा का वैल्यू बताना है। क्या, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक ना। tan थीटा का वैल्यू आपको बस बता देना है। tan थीटा नहीं, tan 60 का वैल्यू बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, tan 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताइएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट का 3 हो जाता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि sin 18 डिग्री अब बटे में क्या दिया, तो कह रहा है cos 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको बता दिया था कि अगर sin cos के साथ होगा, tan cot के साथ होगा और sec cosec के साथ होगा, वो दोनों के एंगल अगर बटे में होगा तो उसको जोड़िएगा 90 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा।
जब 90 हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर 54 का बी सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का वैल्यू बताना है, यानी tan जो है a का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ऑप्शन देखिएगा तो इसमें आपको एंगल वाला वैल्यू दिया है। तो आपको पता है कि tan का जो है cos होता है, यानी सॉरी cot होता है, cot 90 माइनस का एंगल, यानी cot 90 माइनस का एंगल बराबर tan होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 को थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लंबा जाएगा और फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, यानी 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन एंगल, साइन ए बराबर दिया है आपका 3/4 और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कॉस का वैल्यू क्या होगा। बताइए क्या कॉस का वैल्यू क्या होगा। इस साइन एंगल ए बराबर 3/4 और इसमें आपको बताना है कि कॉस का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन बराबर होता है P/H और इसमें आप सबसे पहले b निकाल ही लीजिए। आप जब देख लिए तो एंगल ऐसे निकाल लीजिए, b निकालिएगा तो क्या होगा h² माइनस का p² और इस प्रकार से h का वैल्यू कितना दिया रखा है, 4 दिया है, तो 4 चौका 16 और ये 3 त्रिका 9, यानी √9 7 16 इतना आ गया। और cos का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर cos a का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है B/H होता है और b आपका कितना दे रखा है, सॉरी b कितना आया है, इतना आया है, यानी √7 और h का वैल्यू कितना दे रखा है 4, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थीटा मान होगा, यानी 0 डिग्री किसका मान होगा, तो 0 डिग्री मान किसका होता है, तो आपको ये बात पता है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है, यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 58, नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है tan आपका tan a का वैल्यू 58 नंबर में tan a का वैल्यू और tan 15 का वैल्यू, फिर tan आपका 75 का वैल्यू और tan 80 का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आपको हम क्या बोले थे कि जब भी एक ही क्वांटिटी में और मल्टीप्लाई से दिया हो तो आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा दो को मिला करके 90 हो रहा है कि नहीं, तो इन दोनों को मिला रहे हैं तो 90 हो जा रहा है, इन दोनों का बदले 1 हो जाएगा और इन दोनों के बदले 1 हो जाएगा, यानी 75 और 15 कितने होते हैं, तो 90 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा एक। अगर इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, आपको उसी में सभी क्लियरिटी मिल जाएगी क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन पूछा है कि सेक 59 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है सेक थीटा किसका किसका इनवर्स होता है, तो केवल साइन का इनवर्स होता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइन ए इज द सॉरी थीटा दिया है तो थीटा ही लिखिए, साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2 साइन थीटा बराबर क्या दिया है, तो 1 दिया है और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है आपको 3 कोट स्क्वायर थीटा आप प्लस का 3 बता देना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका सोल्यूशन करिए। ये अगर इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये बटे में हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब ये क्या दिख रहा है, तो कहिएगा कि किसका वैल्यू होगा, तो साइन का अगर हम वैल्यू निकालते हैं
तो इसमें आप देखिए क्या निकलेगा कि इसका एंगल हम पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका एंगल पुट करेंगे तो एंगल ये कितना का है, तो साइन ये किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर साइन 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, एंगल एंगल ये इससे हो जाएगा तो ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू जो आया है ये आया है 30 डिग्री। अब इसमें क्या करिए, इसको पुट कर दीजिए, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस का 3। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर कॉट 30 का वैल्यू जो होता है साइन के सॉरी टैन का जस्ट अपोजिट टाइप वाला होता है, यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद से ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम करेंगे, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये 3 गुने प्लस का 3 यानी 3 तरीका 9 और 9 3 12, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 61, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है और 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री दे रखा है। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि cos a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये बात पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण जब 90 डिग्री है तो दोनों मिलाकर के कितने होंगे, ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो जाएंगे, ए और बी मिलाकर के 90 डिग्री हो जाएंगे। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, यानी क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 62 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस इसमें आपको वैल्यू याद होना चाहिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और इस प्रकार से इसका वैल्यू देखिए, ये इसका स्क्वायर 1 ही होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कटेगा यानी 1/2 में बटेगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके 62 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो साइन थीटा बटे का कोस थीटा कितना दिया है, कोस थीटा तो कहिएगा 27। और मैंने आपको कह रखा था कि जब भी अल्टरनेट साइन के साथ कोस, टेन के साथ टेन, टेन के साथ कोट और सेक के साथ कोसेक यानी बटे में रहे और उनका योग कितना 90 आ रहा हो इनके एंगल का, तो आप इसका आंसर 1 लगा के जा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का 63 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा दिया है, tan कितना दिया है, तो 18/15 दिया है। tan थीटा का वैल्यू कितना दिया, tan थीटा का वैल्यू 8/15 दिया है। ठीक है, और ये क्या होता है tan, यानी टन टन पापा से ना बोले, यानी p बटे का b, टन टन पापा से ना बोले, यानी b का वैल्यू और ये p का और b का वैल्यू दिया है। h का वैल्यू आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। h का वैल्यू अंडर रूट का क्या होता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों में p कितना है, तो p कहिएगा 200, ये 15 का हो जाएगा 225 और 8 का हो जाएगा 64। ये दोनों को ऐड करिएगा तो 289 आएगा। 289 कितना का होता है, तो 17 का होता है। और इस क्वेश्चन में देखिए पूरा क्वेश्चन में इतना निकाल दीजिएगा, उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कोसेक थीटा का वैल्यू। कोसेक थीटा का क्या होता है, तो साइन का p/h, इसका हो जाएगा h/p। h कितना आया, तो कहिएगा सर 17 और p कितना दिया हुआ है, तो 8, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर आपका 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका कह रहा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा? 1 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि आप बताइए कि 1 माइनस कोस के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, बस दिमाग लगाइए और इसका आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे इसका थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये पता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और ये आपका बी, ए बी यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो गया। तो अब जब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका भी लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ प्लस में और एक बार इसके साथ माइनस में। ठीक है, अब इसके बाद से इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। और ये ऑलरेडी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसको ऐसा ही लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंटरटेनिंग है और आप लोग इंटरटेन के साथ साथ अपना समझिए कि एग्जाम भी क्लियर करते जा रहे हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि tan a का वैल्यू क्या होगा। tan a का वैल्यू, तो tan किसके किसके, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डायरेक्ट दिखता है कि आपका स्क्वायर वाला है। और tan किसके साथ जाता है? तो 1 प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का, ये आपका आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों प्लस में है तब यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर किसके जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं तो ये किसके इनवर्स होता है? तो कहिएगा सर ये तो कॉसेक का इनवर्स होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके जा सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि आप बताइए कि साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है। तो आप कहिएगा भाई मेरे ये तो कॉस का हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। ये सभी फॉर्मूला है मेरे भाई, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको घबराना नहीं है और अपने बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका सभी कंफर्म होते जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 13/12 और इसमें आपको बताना क्या है? तो कॉट थीटा का वैल्यू बता रखना है, कॉट थीटा बराबर व्हाट। तो सेक का क्या होता है? तो कहिएगा h/b होता है। तो आपका ये h हो गया और ये आपका b हो गया, और हमको क्या निकालना है? तो p निकालना है। p निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करना पड़ेगा। h आपका 169, 13 का 169, उसमें से घटेगा 12 बढ़िया का 144, ये आएगा आपका 25। कितना हो रखा है? 25 किसका अंडर रूट यानी 5 हो गया। p का वैल्यू कितना आ रखा है? 5 आ रखा है। और इसका क्या होता है? तो कहिएगा सर कॉट का जो होता है, कॉट थीटा का जो होता है क्या होता है? तो b/p होता है। और b का वैल्यू कितना आ रखा है? 12, और p का वैल्यू अभी निकाले हैं 5, यानी 12/5। ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट, ए के साथ नहीं, आपका सी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 73 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 72 नंबर क्वेश्चन, नहीं 70 अभी किए तो 71 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें आपको बताना है
ये वैल्यू किसके होंगे, यानी इसको सॉल्व करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हमारा क्या होता है उसको चेंज कर देंगे, उसके बाद उसको देखेंगे वो किसका होता है, ठीक ना। ये आपका करिएगा तो ये कितना का होता है, तो 1 माइनस तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दीजिए, और इतना बराबर क्या होता है तो कहिएगा ये सर सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो इसको साइन में बदलिए या इसको कॉसेक में, तो हम उसको साइन में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा ये बटे में चला जाएगा, साइन बट्टा इतना बराबर इतना होता है, और ये इससे ये कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 का 71 का क्या हो जाएगा डी को टिक आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट का 10 दिया हुआ है, और इसमें आपसे पूछा है सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये पता है कि आपको किसी का नीचे क्या होता है एक होता है, और ये किसका हो गया तो h बाई पी का हो गया, h बाई पी का, h बाई पी, और b का वैल्यू निकालेंगे, तो b निकालिएगा तो क्या होता है अंडर रूट का h स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और h आपका क्या दे रखा है तो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट इसका तो 10 ही होगा, माइनस का 1 यानी घटेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 9, और 9 का वैल्यू क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। 9 का वैल्यू क्या होता है 3 हो जाता है। आपसे ये पूछा है सेक का, और सेक का वैल्यू आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है सर कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई का बी, और एच हमारा क्या दे रखा है रूट का 10, और अभी जस्ट निकाले हैं 3, यानी इस क्वेश्चन का रूट 10 बटे 3 सही जवाब हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि साइन एंगल ए का वैल्यू दिया है जो कि है 8 बटे का 17 दिया है, 8 बटे का 17 दे रखा है, और साइन क्या होता है तो कहिएगा p बटे का h होता है, यानी ऊपर वाला p और नीचे वाला h। और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कॉट a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा, और b क्या होता है तो अंडर रूट का h स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर। तो h आपका क्या दे रखा है 17, 17 का क्या होता है तो 289, और ये 8 अठाई का 64, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 5 यानी 225 आएगा, और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 15 निकलेगा। और आपको कॉट का क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है b बटे का p होता है, b आपका आया है अभी 15 और p आपका दे रखा है 8। इस प्रकार 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि tan 49 बटे का cot 41 क्या होगा। हम क्या बोल लेते हैं साइन कॉस के साथ, tan कॉट के साथ, और सेक कॉसेक के साथ अगर बटे में 90 बना रहा हूं कोण, तो उसका वैल्यू क्या रखिएगा 1 रखिएगा। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का वैल्यू पूछा है। तो ये क्या होता है, तो ये आपका डायरेक्टली इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो आपका क्या निकलेगा, तो देखिए सॉरी थीटा की जगह 60 दे रखा है, क्या दे रखा है 60 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा का वैल्यू 60 का वैल्यू क्या होता है, तो डिपेंड करता है किस पे, आपका साइन पे, और साइन का क्या होता है तो 2 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से जब 1 जाता है तो 3। इस क्वेश्चन का सही जवाब 75 का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसको देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 4 sec 3 थीटा बराबर 2 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जब इधर मल्टीप्लाई में है उसको उधर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो ये 2/4 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, इतना आएगा cos 3 थीटा और 1/2 cos 3 थीटा। और ये किसका वैल्यू होता है cos में? तो कहिएगा सर cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का। ये cos कट जाएंगे, यानी 3 थीटा बाई 60, ये इधर गुना में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू 20 डिग्री होगा। ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 20 डिग्री मात्र इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 डिग्री, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दे रखा है, और इसमें आपको बताना क्या है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर साइन थीटा है, इधर देखिए ये किसका साइन का वैल्यू होता है? तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ये साइन कैंसल आउट, और ये एंगल, यानी जिस प्रकार से ये साइन बराबर है उसी प्रकार से एंगल बराबर होगा, यानी 30 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है 2 tan थीटा दिया हुआ है, बटे में आपका 1 + tan स्क्वायर कितना दिया है? तो tan स्क्वायर आपका 30 दिया है, ठीक ना। इसका वैल्यू पुट इन करना है, बिल्कुल आसान है। इसका वैल्यू देखिए, तो 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3, और नीचे भी यहाँ पे वही सेम टू सेम 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3, और इधर आपका क्या करिएगा, इसका सोल्यूशन करिएगा तो 1/, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद से इसको देखिए, इसका एलसीएम करिएगा तो 3 ही आएगा, और ये 3 एकम 3, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, और ये आपका नीचे ही इससे ही कट जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है? ऊपर 3 और नीचे 2√3, ठीक ना। और इसका परिमेकरण करिएगा, केवल 3 को लिखा जाता है परिमेकरण में। इस प्रकार से 3√3 बटे का क्या हो जाएगा? ये 2 तो है ही, और ये दोनों के बदले क्या हो जाएगा? 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। और ये देखिए आपका √3/2, यानी इस प्रकार से √3/2 साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो आप कहिएगा 78 नंबर क्वेश्चन साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा साइन 60 डिग्री को टिक आउट करके आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर क्वेश्चन, यानी 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan का 60 डिग्री, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है? तो √3 होता है, यानी 1 अनुपात √3। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि sin 2a बराबर 2 × sin a का वैल्यू क्या होगा? तो आप यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसका 0 वैल्यू रखिएगा तो 0 0 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए को टिक आउट करके आप जा सकते हैं, ये इसका सही जवाब देगा। और हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए वर्क में रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए सभी पसंद आए होंगे। अगर सभी पसंद आए होंगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।